मनीषा एक 19 साल की लड़की जो कि हरियाणा के एक छोटी से गांव से बिलोंग करती थी। मनीषा पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज थी और आगे बढ़ने की हौसला रखती थी। हालांकि मनीषा के फैमिली एक गरीब घर से बिलोंग करता था, मगर मनीषा एक छोटी सी कॉलेज में बच्चों को पढ़ाकर अपना घर चलाती थी। मगर कुछ लोगों को मनीषा की खुशी देखा नहीं गया। 11 अगस्त 2025 मनीषा कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई। माँ, पिताजी, हम कॉलेज जा रहे हैं। ठीक है बेटा, रास्ते में जरा संभल कर चलना। और हाँ, माँ ने तुम्हारे लिए लंच का खाना पैक कर दिया है। तुम लंच में बैठकर आराम से खा लेना। ठीक है पिताजी। दरअसल मनीषा कॉलेज जाने के लिए घर से बाहर निकल चलती है। हालांकि टाइम उस समय सुबह के 9 बज रहे थे। मनीषा बहुत ही खुश होकर अपने कॉलेज की तरफ आगे बढ़ते ही रहती है। कौन हो तुम लोग और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? क्या चाहिए तुझे? हट जाओ मेरे रास्ते से। अरे मेरी रानी, तुम पे हमारा बहुत दिनों से नजर था, पर अफसोस सही समय मिल नहीं रहा था। आज मेरे हाथों से बचकर नहीं जाओगी। क्या बेखुदगी मजाक है? और ऐसे तुम लोग हमसे क्यों बातें कर रहे हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे ऐसे कैसे जाने दे, इतने दिनों बाद तो सही मौका मिला है और हम तुझे जाने दे। मगर मनीषा को क्या मालूम था कि आज उसके साथ बहुत ही गलत होने वाला है। मनीषा चीखती चिल्लाती, मगर उसका आवाज सुनने के लिए वहां कोई नहीं था। भगवान मेरी मनीषा को लंबी उम्र दे। वो कितना मेहनत करती है, रात दिन पढ़ाई करके उसके अलावा बच्चों को पढ़ाती है। वो तो ठीक है जी। देखिए ना, सुबह से शाम होने वाला है और अभी तक ले मनीषा घर आई नहीं। तुम टेंशन मत लो, मनीषा आते ही होगी। हालांकि अपने बच्चों को लेकर माता पिता को टेंशन हो ही जाता है जब उसका बच्चा समय से घर नहीं आता है। छोड़ दो मुझे। ये तुम्हारा ठिकाना है, प्लीज। अरे ऐसे कैसे छोड़ दे? पहले हम तुम्हारे जिस्म से खेलेंगे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके काटेंगे। सुनते हैं जी, क्या हुआ? मनीषा अभी तक घर आई नहीं। हमने तो बहुत कोशिश किया उसे ढूंढने का, मगर वो मुझे कहीं मिली नहीं। हो सके कहीं अपनी सहेली कनी चली गई हो। तो मुझे घर जाने दो प्लीज। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी कल से ही गायब है। उसे कोई था पता चल नहीं रहा है। अरे तुम्हारी बेटी कल से गायब हो या परसों से, मुझे क्या। तुझे अगर रिपोर्ट लिखाना है तो तुझे थाने में आना पड़ेगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, हम अभी आ रहे हैं। हालांकि मनीषा के पिताजी को बहुत ही काफी चिंता होने लगती है जब मनीषा लौटकर घर नहीं आती है। मगर 12 अगस्त सुबह 10 बजे कंप्लेन लिखाने के लिए दोनों थाने पहुंचते हैं। इंस्पेक्टर साहब, हम ही फोन किए थे। मेरी बेटी मनीषा कल से ही लापता है। अच्छा, पहले ये बताओ कि तुम्हारी बेटी का उम्र क्या है? जी मेरी बेटी का उम्र 19 साल है और कल पढ़ने गई थी कॉलेज। 19 साल? अरे होगा किसी लड़के के साथ अफेयर और उसके साथ वो भाग गई होगी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी मनीषा वैसी नहीं है। तो ठीक है, हम तुम्हारा कंप्लेन अभी लिख लेते हैं। फिलहाल तुम घर जाओ। हालांकि मनीषा के पिताजी पुलिस थाने में कंप्लेन लिखाकर घर चले आते हैं। तभी एक गांव के व्यक्ति सुबह सुबह अपने खेतों में जा रहा था और उसने देखा कि एक बॉडी वहां पे पड़ा हुआ था। और उसने मन ही मन सोचने लगा, ये तो हमारे ही गांव की लड़की है। उसे देखकर वो हैरान हो गया। उसे समझ में न आ रहा था कि आखिर ये सब किया किसने है। और वहां से दौड़ते दौड़ते उसके माता पिता के पास आया। अरे बहन, हमने देखा है कि मनीषा की बॉडी
उस जंगल में पड़ा हुआ है, उसे बेरहमी से किसी ने मार दिया है। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब किया किसने है। और इतना बात सुनते ही मनीषा के माता पिता को पैरों तले जमीन खिसक जाता है और गांव वालों को इकट्ठा करके मनीषा के पास पहुंचते हैं।